मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई माँ का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा, उसे तुम्हें स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो, तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। और जो मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे, तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो, तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूँ। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है, और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी, वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है।
इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं, वह अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 24 घंटे में जो भी होगा वह तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम इस संदेश से शक्ति महसूस कर रहे हो तो इसे लाइक करो, और अगर तुम इस समय महादेव की शक्ति को महसूस कर रहे हो तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या थी वह अब समाप्त हो चुकी है। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब निडर होकर आगे बढ़ो क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, वह अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा घटित होना था वह अब टल चुका है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे, और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। वह तुम्हारी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, तुम्हारी उन्नति उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। वह तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वह सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल हानि ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए।
वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से विमुख हो जाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है क्योंकि तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए। और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है, तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ न कुछ नया षड्यंत्र, नई साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। उस महिला को पहचानने की अंततः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप इसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, वह आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण वह एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है, जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह छुपकर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते ही वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ और उस कृपा दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक कथा है। इसे अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक अर्श को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा
एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया? इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्प के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। आठ मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े।
सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। हर दिन को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरपूर मानो और इस नए दौर में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना है और उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब यह समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। यह वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का यह संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हों। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हें बुला रहा है। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूँ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वह हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूँ। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूँ। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। मैं जानता हूँ एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूँ। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही हैं, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है, उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल है। तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, ताकि आप हर दिन महादेव के संदेश और आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है और यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार यह एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है। लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वह आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह यह सब कर रहा था, वे अब उसके साथ नहीं हैं। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया, अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वह अब बेचैन और परेशान है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उस वक्त सोचा था कि बिना किसी गलती के तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उस व्यक्ति ने शायद सोचा था कि उसके छल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं उसकी हर चाल को देख रहा था। अब वह अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वह बेचैन हो चुका है। उसे अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उसकी मनस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लाखों की भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस करता है।
तुमने जिस तरह से अपने बुरे वक्त का सामना किया मेरे बच्चे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने धैर्य और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हें अकेले लड़ना और अपने दम पर आगे बढ़ना आ गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बड़े पाप किए हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए दिया था, लेकिन उसने मेरे भक्तों को दुख पहुंचाया और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा या विनम्र व्यक्ति को दुख पहुंचाता है तो वह अपने जीवन में भारी पाप का भागीदार बनता है। मैं ऐसे पापों को कभी माफ नहीं करता। उसे अब उसकी सजा मिलेगी और वह इसका भागीदार बनकर तड़पेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए सही दिशा में पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ो। यह सत्य है कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। बहुत बार तुम मन में कोई इच्छा तो रखते हो, परंतु उसे पाने के लिए जिस तरह का समर्पण और प्रयास चाहिए होता है वह तुम नहीं कर पाते, और यही वह जगह है जहां तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, जिससे तुम्हारी मंजिल भी दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना रखो, अगर तुम उसे पाने के लिए कर्म नहीं करोगे तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद का लाभ तभी मिल सकता है जब तुम खुद भी पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कई बार तुम सोचते हो कि सिर्फ इच्छा करना ही काफी है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच तुम्हें सिर्फ भ्रम में डालती है। इच्छाओं को साकार करने के लिए कर्म सबसे जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं, उनका जीवन अपने आप ही ठीक चल रहा है। वे आसानी से अपनी जिंदगी की राह तय कर लेते हैं और उन्हें कोई मुश्किल नहीं आती। उनकी सोच यही रहती है कि वे हमेशा ऐसे ही खुश रहें जैसे आज हैं, और उनका कल भी इसी तरह बीते। वे चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई रुकावट न आए जो उन्हें कठोरता की ओर ले जाए, बल्कि उनका जीवन विनम्रता से भरा रहे, क्योंकि वे स्वयं बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। वे खुद को और भी सक्षम, महान बनाना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं और प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। यदि तुम भी यही सब चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है, आगे नहीं। क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं, वह तुम्हारे जैसी नहीं होंगी। उनमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा, क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होंगी। तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगानी होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनाना होगा। यदि तुम उन्हें अपने जैसा बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा। तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णतः सत्य बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो। टाइप करो कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य मुझ पर प्रसन्न हैं।
इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उस गंभीर स्थिति से, उन गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थीं। परंतु प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूँ, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए। मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्भय होकर कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्धार हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशंस से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत कष्ट में बिताया है। एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूँ और ना ही डरता हूँ, क्योंकि जिसके साथ भगवान होते हैं उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा। अब और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूँ, परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकालें और मुझे समझने का प्रयास करें। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में कार्य करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है मेरे बच्चे। मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारे महादेव तुम्हें पक्ष में लाकर तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया। क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतलाने वाला ना होता और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता और ना ही जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है। परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को लाकर के प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा जो तुमसे अलग नहीं हो रही थीं, तुम्हें परेशान कर रही थीं, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थीं। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उस गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ।
मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दावा करो और कहो कि प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होंगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बना देता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है। वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वह खुद को बहुत लाचार और असहाय पाएगा इस दुनिया में जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं। लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत सुरक्षित हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ये बातें लोगों के सामने बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है
और तुम्हें ऐसी चाल, ऐसी बाजी खेलनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुँचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है मेरे बच्चे। यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना आए। क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहाँ, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है मेरे बच्चे। दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हों, तुम अकेले तपे हो दिन रात। तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं। और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही लोगों से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएंगे, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरते हुए, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग से अंधछट वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूँ मैं तुम्हें। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक ऐसी जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो।
अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें चुकता करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो और इसीलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है। महादेव जी और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना या भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू ने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है यह जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी जैसे किसी बच्चे को रुलाना या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। यह रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रहे हैं यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे, वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहोगे वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी, उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा, वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हो या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो, वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं, वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही हैं और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे,
जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे केवल इस समय के लिए थीं ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें और समझ सकें कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे, वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का असर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, समता और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़े। जो लोग आपके साथ गलत थे, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों का शिकार बना दिया, वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्त का हाथ थामते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जब किसी नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालते हैं, तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर निकालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम, जाप और ध्यान से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी मुश्किलें आईं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए शुभ है और यह वीडियो आपकी नीति के अनुसार ही आपके पास आया है।
आपके जीवन में अब एक नया शुभ और बेहतरीन सीजन आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से सारी नकारात्मकता और ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। आपकी मेहनत, भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके कामकाजी जीवन में आई रुकावटें, यह सब अब दूर हो जाएंगी। आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं वह अब साकार होने जा रही है। महादेव जी ने जो दिव्य संदेश दिया है वह आपको यकीन दिलाता है कि अब आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। आपका संघर्ष खत्म हो चुका है और अब आप अपनी मेहनत का आनंद लेने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, लेकिन उनकी नफरत अब आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल पाएगी। इस समय आपके साथ देवी शक्ति का आशीर्वाद है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रही है। आपकी पूजा, भक्ति और समाज सेवा का असर अब दिखने वाला है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास भेजी जाती है वह अब आप पर असर नहीं करेगी क्योंकि देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। अब आपको अपने जीवन में आ रही सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। महादेव जी ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है और वह समय आ चुका है जब आपकी खुशियां वापस लौटने वाली हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया की बुनी हुई जाल है यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है, वह निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह वही गुण है जिसे देखकर दूसरों के दिल में जलन और नफरत उत्पन्न होती है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थ से वे जलते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के भी अपना जीवन जी सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति काम कर रही है। पहले वे तुम्हें हर समय ट्रैक करते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने के लिए तुम्हारे सोशल मीडिया पर हर वक्त नजर रखते थे। लेकिन अब यह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम पर किसी और का हाथ है और वह हाथ तुमसे बहुत ऊपर है। वह तुम्हारी हर मदद कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नकार दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान लगाओ। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में अब बदलाव लाने के लिए तैयार हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहने दो। उनका काम तुम्हारी ऊर्जा को चुराना और तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन तुम अब उनसे बहुत ऊपर हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अपनी खुशबू से हर जगह सकारात्मकता फैलाएगा। इन लोगों का तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम अपने फोकस को सिर्फ आगे बढ़ने पर रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना,
खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डुबोना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं, वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वे भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराएंगे। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे, वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुमसे जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफलताओं से प्रभावित होते हैं। और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है, वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है, वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे, वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़क पर चलने वाले तुच्छ मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो। अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव ने नष्ट कर दी हैं। तुमसे बुरा करने की उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई हैं। यह सजा उन सबको मिल चुकी है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया और जो तुम्हारे तेज को देखकर डर गए थे। अब वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई तुमसे सॉरी बोलना चाहता है, तो यह उसकी अपनी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है।
आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा, ईमानदार और लॉयल पार्टनर मिलने वाला है। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, अब वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे हाथ में वह शक्ति दी है कि तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे